आज हम सीखेंगे विचलन विधि से गुणा करना, यानी ऐसे कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो 100 के बहुत ज्यादा करीब हो। मैं सार्थक सारस्वत आपको आज सिखाऊंगा कि ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 97 की गुणा करानी है हमें 93 से। वैसे इसके और भी कई तरीके हैं, मैं छोटा सा एक खास आपको हिंट दे देता हूं। जिन नंबर्स में इकाई के जो यूनिट डिजिट्स होते हैं उनका जो सम होता है अगर 10 हो रहा हो और इधर नंबर सेम हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं। 7×3 = 21 और 9 की गुणा कराते हैं हम 1 बढ़ा करके, यानी कि 9 ढाई 90। ये हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, इसका इस ट्रिक से कुछ लेना देना नहीं है विचलन वाली, बट ये ही आंसर आना है। करते कैसे हैं विचलन विधि। मान लीजिए 97 भाई 100 से 3 कम है तो इसका विचलन हो गया 3। अब 93 है 7 कम, इसका विचलन हो गया 7। तो 7 की मल्टीप्लाई हम 3 से करा लेंगे, 7×3 = 21, जो कि हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब 97 में से या तो 7 माइनस कर लीजिए या 93 में से 3 माइनस कर लीजिए, बात एक ही है भाई। 93 में से 3 माइनस करा 90, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई कराना है 96 का 86 से या 87 से। सेम डिजिट नहीं करते हैं वरना लोग कहेंगे भाई हो सकता है इसका कोई आसान सा दूसरा मेथड लगा दिया हो। देखो 96 जो है वो 4 कम है 100 से, यानी कि इसका विचलन है 4। ये 13 कम है। ठीक, तो या तो 87 में से आप 4 माइनस कर लीजिए या 96 में से आप 13 माइनस कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। 96 में से 13 माइनस करते हैं भाई 83 आ जाएगा यहाँ पे 83, और 13 चौक 52। 13 की गुणा करा लेंगे हम 4 से। ये हमारा आंसर भाई 2-2 सेकंड में आंसर आ रहे हैं सारे के सारे, आप खुद देख सकते हैं भाई। हाँ, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जब कभी भी आपको कोई 2 डिजिट के नंबर दिए हो उनकी मल्टीप्लिकेशन आपको 2 ही डिजिट से करानी हो, मतलब 2/2 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भाई या तो 3 डिजिट में होगा या फिर भाई होगा 4 डिजिट में। जैसा कि हमारे पास आ रहा है 2/2 की मल्टीप्लिकेशन से 4 डिजिट में आंसर, 2/2 का मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट में आंसर। अब हम देखेंगे भाई 3 डिजिट में कैसे आ सकता है। उसका होता है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है 96, इसकी आपको मल्टीप्लाई करानी है वो 98 से करानी है। तो भाई 96 जो 100 से कम है वो है 4, 98 जो है वो दो कम है 100 से, 100 बेस है। अब देखिए 4 दूनी 8, यहां पर हमें सिंगल डिजिट में मिल रहा है 8 जो मिल रहा है। यहां पर हमें 13 चौके 52 2 डिजिट में मिल रहा था, हमें आंसर यहां पे 2 ही डिजिट में चाहिए। क्योंकि 100 में भाई इस बात को ऐसे समझ लो या तो कि 100 में 2 जीरो आते हैं, इसलिए हमें यहां पे विचलनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 2 डिजिट में चाहिएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि 100 से जितने भी कम नंबर होते हैं जैसे 98, 99, 97, ये सब 2 डिजिट के होते हैं अप टू 10, मतलब जब जाएंगे तो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इसको हम हमेशा लिखेंगे 08। क्लॉक टाइमिंग में भी ऐसा ही चलता है 08। अब या तो 96 में से 2 माइनस कर लो या 98 में से 4, बात भाई एक ही है, 94 ही आएगा कैसे भी कर लो। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ हो गई ट्रिक्स विचलन विधि से गुणा करने की यदि 100 से कम है दोनों नंबर्स तो। अब हम देखेंगे अगर 100 से ज्यादा वाला कोई नंबर आ जाता है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको जो नंबर दिया है वो दिया है 106, भाई मल्टीप्लाई करानी है 102 से। आसान है, आसान से लेकर के चलूंगा, टफ की तरफ लेके जाऊंगा। देखो 100 इसका बेस है, इसका विचलन कितना हो गया भाई 6, इसका कितना हो गया भाई 2, क्योंकि ये 100 से 2 ज्यादा है, ये 100 से 6 ज्यादा है। देखो इसकी एक और खास बात होती है वैदिक गणित की, ये आप सभी को जान लेनी चाहिए कि भाई इसे या तो आप लेफ्ट से लेकर के चले राइट की ओर, या राइट से आप लेकर के चले लेफ्ट की तरफ।
कोई आप किसी भी तरह से गणितीय संक्रियाएं अगर आप कराएंगे वैदिक गणित में, भाई आंसर जो आपको मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। दोनों तरह से देख लीजिए, 106 है 6 ज्यादा, 102 है 2 ज्यादा 100 से, तो या तो 106 में 2 जोड़ लीजिए या 102 में 6 जोड़ लीजिए, बात एक ही है, 108 आएगा। हम चल रहे हैं भाई लेफ्ट से राइट की तरफ को, देखते चलना। अब 6 दूनी 12 विचलनों का गुणनफल 2 डिजिट में है, सेटिस्फाइड है हम। 3 डिजिट का मल्टीपल या तो 5 डिजिट में आएगा या 6 डिजिट में, ये 5 डिजिट में आ रहा है, ठीक है, हम संतुष्ट हैं। अब क्या है भाई, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखें तो भी हम पहले मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 डिजिट में आ रहा है, हम संतुष्ट है भाई। 100 में 2 ही जीरो होते हैं, हमने 100 को ही बेस माना है, ठीक है, तो हमें जो विचलनों का गुणनफल लेना है वो 2 ही डिजिट में चाहिए। अब 102 में 6 ऐड कर दो भाई, तो हम राइट से लेफ्ट करें या लेफ्ट से राइट करें, रिजल्ट हमें हमेशा सेम मिलने वाला है वैदिक गणित के किसी भी मेथड में। मैं उर्धव तिर्गाभ्याम में भी दिखाऊंगा, उसमें भी देख लीजिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी रहे। अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। आपने सोचा होगा ये तो बड़े आसान है, लुल्लू पुल्लू क्वेश्चंस करा रहे हैं सर, आखिर इनसे क्या ही होने वाला है। एसएससी के पेपर में ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी आती है, पर भाई मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आ सकता है। मान लो 87 की गुणा करने को आ गई भाई 76 से, अब क्या करोगे? देखो ये जो है 100 से कितना कम है 13, ये कितना कम है भाई 24। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो भाई, अब तक तो सीख भी गए होगे। 76 में से 13 माइनस कर लो या 87 में से 24 माइनस कर लो, बात एक ही है भाई, 63 आ गया। अब 13 की मल्टीप्लाई 24 से करानी है, ठीक है, तो 13 चौके 52, जिन्हें 24 का पहाड़ा नहीं आता है वो 13 का पढ़ ले, और जिन्हें 24 का आता है बहुत बढ़िया बात, 24 3 72 कर ले। 13 चौके 52 के 2, 5 हासिल है, 13 दूनी 26, 26 और 5 कितना हो गया भाई 31। लेकिन भाई विचलन तो हमने जो बेस माना है वो तो 100 माना है ना, 100 में डिजिट कितने आते हैं 2, ठीक है, तो विचलनों का गुणनफल हमें चाहिए मात्र 2 डिजिट का, लेकिन यहां पे मिल रहा है हमें 312, तो हम क्या करेंगे, जो ऐड करके मिला था वो था 63, हम इस 3 को हासिल के तौर पर इस 63 में जोड़ देंगे, 66 वाला आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, ये मैंने समझाया इसलिए समय लगा, वरना समय नहीं लगना है। मान लो ये 88 की गुणा करने को आ जाए या 84 की गुणा करने को आ जाए, भाई कुछ बड़ा ही ले लो, वरना कहोगे ले सर ने तो आसान सा करा दिया। ये कितना है भाई 16 माइनस है, ये कितना है भाई 28 माइनस है, तो या तो 28 84 में से या 72 में से 16, ठीक है, तो 72 में से 16 घटा लिए तो भी भाई 56 मिलना है आपको, ठीक है। अब 16 की गुणा 28 से करा लो, 16 8 128, 16 8 128 हासिल 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 भाई 44, 44 में 4 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 4 जो आएगा वो कैरी में आ जाएगा इधर, मतलब 56 4 60 और 48, भाई यही आंसर है। आपको कुछ नहीं करना भाई, विद इन सिंगल लाइन आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। एक आपका ये हो गया। अब मैं आप कहूं तो आपको थोड़ा सा डेमो दे देना चाहता हूं, बाकी मैं सिखाऊंगा उस टॉपिक को नेक्स्ट वाली वीडियो में। मान लो भाई 1002 की मल्टीप्लाई करानी है आपको 1007 से, भाई अभी तक तो हमारे पास में जो था वो बेस 100 था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो बेस हम मानेंगे वो 1000 को मान रहे हैं, क्योंकि 1000 से ये 2 ज्यादा है, ठीक है, ये 1000 से भाई 7 ज्यादा है। सेम वैसा ही है 7, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। 107 में 2 जोड़ दो या 102 में 7 जोड़ दो, भाई ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 1009 आ गया भाई, ठीक है। अब विचलनों की गुणा 7 दूनी 14 14, थोड़ा सा गैप इसलिए रखा है क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कुछ। भाई वहां पे बेस था 100, और जब 100 बेस होता है तो हम 2 डिजिट में लेते हैं मल्टीप्लीकेशन विचलनों की, लेकिन भाई यहां पे जो है ना 3 जीरो है, ठीक है, 1000 बेस है यहाँ पे, तो हमें जो विचलनों का गुणनफल चाहिएगा वो 3 डिजिट में चाहिएगा। भाई ये अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा, मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूं 2012 में वैदिक गणित का, उस टीम का मेंबर रह चुका हूं, तो आपको बहुत ही क्लियर करके ये सब कुछ बता पा रहा हूं, और आगे भी बहुत सी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
तो भाई ये जो था ना 7 दूनी 14 2 डिजिट का आया, लेकिन हमें कितने में चाहिए भाई 3 डिजिट में, इसलिए हम एक जीरो यहां पर बढ़ा लेंगे। यही भाई हमारा आंसर है। अब देखो वेरीफाई कैसे करना है भाई, 4 डिजिट की मल्टीप्लाई 4 डिजिट से कर रहे हो तो 8 डिजिट में आंसर होना चाहिए, 7 डिजिट में होना चाहिए। तो भाई 4 3 ये 7 डिजिट में है। बाकी इसका क्या होता है, हम वैदिक गणित से टेस्ट भी करते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत। जो आजकल आप पढ़ते हैं डेविएशन रूल, ठीक है, कि मतलब विचलन ज्ञात करके ज्ञात कर लेना कि जो है ये सही है यानी, वो कैसे होता है, जितने भी डिजिट इसमें दिए होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर में, जैसे 1002 में 1 और 3 आ रहा है और बीच में 2 जीरो आ रहा है, सबको ऐड कर लो भाई, 2 और 1 कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 7 1 8, बाकी जीरो जीरो है, ठीक, तो जीरो ऐड क्या ही करोगे। अब क्या है, हमें मल्टीप्लाई करानी है, तो 8 3 24, 24 आया, मतलब 4 और 2, मैं सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूं अलग अलग लिख के भाई, नाक मत कटाना मेरी, याद रखना सब कुछ। 4 2 हो गया भाई 6, ठीक है। अब आंसर क्या है, आंसर को भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। देखो कुछ भी संख्या में अगर 0 हो या 9 हो, हम 9 को ना भी गिने तो चल जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। गिन भी लो भाई तो आपका काम बढ़ना है, 9 6 15 होना है, 5 और 1 फिर से 6 आना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए मैंने कहा कि 9 को और 0 को मत गिना करो, इसमें 1 और 1 2, 2 और 4 6, मतलब ये भी 6 और ये भी 6 बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर एकदम ठीक है। मैंने आपको चेक करने की भी विधि बता दी, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा और ज्यादा डिटेल में। वीडियो काफी लंबी हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत तक जिन लोगों ने देखी है उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं बहुत कुछ समझाता रहूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आए, थोड़ा बिजी होने की वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी कम आ पाती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।